हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए एक सीरीज़ दिया गया है। इस सीरीज़ में पूछा है कि इसके बाद कौन सा टर्म आएगा। तो देखिए हमें कुछ पैटर्न यहाँ फॉलो कराना होगा, यानी कुछ पैटर्न यहाँ पर निकालेंगे और वही सेम पैटर्न यहाँ पर लगाकर हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे। तो देखिए इन दोनों में अगर हम देखते हैं तो डिफरेंट कितने का आ रहा है। इन दोनों में डिफरेंट आ रहा है 1 का। इन दोनों में डिफरेंट कितने का आ रहा है 9 का। देखिएगा ध्यान से। और इन दोनों में डिफरेंट कितने का आ रहा है 25 का। और इन दोनों में डिफरेंट कितने का आ रहा है 49 का। और इन दोनों में डिफरेंट कितने का आ रहा है 81 का। डिफरेंट का मतलब क्या है कि इसको इसमें से अगर घटाएंगे तो क्या आएगा 9 आ रहा है। इसको इसमें से घटाएंगे तो 25 आ रहा है। ये डिफरेंट इसका मतलब है। अब देखिए यहाँ 1 क्या है 1 9 25 और ये 49 और ये आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो ये 1 का स्क्वायर है। अगर इसका ध्यान से देखते हैं तो ये 3 का स्क्वायर है। इसको ध्यान से देखते हैं तो ये 5 का स्क्वायर है। इसको ध्यान से देखते हैं तो ये 7 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है। तो देखिए अगला जो डिफरेंट आएगा, इन दोनों में जो डिफरेंट आएगा वो मान लेते हैं यक्स का डिफरेंट आएगा। यक्स का डिफरेंट आएगा तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये किसका स्क्वायर होगा, ये होगा हमारा 11 का स्क्वायर। क्योंकि देखिए ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का, ये 5 का, यानी दो दो का डिफरेंट है, यानी विषम संख्याओं का ही स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या रहेगा 11 का स्क्वायर रहेगा। और 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है 11 का स्क्वायर, यानी x की जो वैल्यू होगी 121 होगी। ठीक है। इन दोनों में डिफरेंट ये जो x है ये क्या होगा 121 होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, हम करेंगे क्या, इसी में 121 को जोड़ देंगे। तो 121 को हम जोड़ते हैं, 121 को हम जोड़ देते हैं 169 में। और ये आ जाएगा 0, एक हासिल गया, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 3 नहीं 2, यानी 290 क्या आएगा, इस वाली जगह पे क्या आएगा 290। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक पैटर्न लग रहा है। इन दोनों में अगर डिफरेंट देखते हैं तो 5 का आ रहा है। इन दोनों में देख रहे हैं तो 6 का आ रहा है। इन दोनों में डिफरेंट देख रहे हैं तो 7 का आ रहा है। इन दोनों में डिफरेंट 8 का आ रहा है। इन दोनों में 9 का। तो यहाँ बताइए आप क्या आएगा, इन दोनों में डिफरेंट 10 का आएगा। डिफरेंट 10 आने का मतलब है कि ये जो यहाँ पर कोई संख्या थी इसको इसमें से घटाया और 10 आया। तो हम क्या किए हैं, इसको इसमें से घटाए हैं 10 आया है। तो यक्स की वैल्यू जो आएगी ये आएगा हमारा 135 प्लस 10 और ये आ जाएगा हमारा 145, यानी 145 यहाँ पर ये हमारा कौन सा आंसर होगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर भी एक पैटर्न लग रहा है। देखिएगा अगर हम देखते हैं तो इन दोनों में डिफरेंट कितने का आ रहा है 3 का, इन दोनों में 4 का, इन दोनों में 5 का, और इन दोनों में कितने का आ रहा है 6 का, और इन दोनों में कितने का आएगा 7 का। ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर लाइन से एक एक के डिफरेंट पर चल रहा है तो यहाँ पर भी 7 का डिफरेंट आएगा। 7 का डिफरेंट आने का मतलब क्या है, x को हम 24 में से घटाएंगे, हमारा क्या आना चाहिए, हमारा आना चाहिए x में से हम 24 को घटाएंगे तो हमारा आना चाहिए 7। तो अब इसको x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ये हो जाएगा 7 प्लस 24, इसको जोड़ देंगे हमारा आ जाएगा ये हो जाए 1 और ये 3, यानी 31। ये ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला आंसर सही होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है 4th नंबर वाला, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक पैटर्न लग रहा है। अगर हम इन दोनों में देखते हैं तो 2 का डिफरेंट आ रहा है, इन दोनों में 4 का, इन दोनों में 6 का, इन दोनों में 8 का, इन दोनों में 10 का, इन दोनों में 12 का। तो इन दोनों में कितना आएगा 14, यानी 14 का आएगा। क्योंकि देखिए 2 2 बढ़ता जा रहा है,
तो 2 बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर भी 2 बढ़ जाएगा, यानी 14 का डिफरेंट आएगा। अब करेंगे क्या, x में से अगर हम 42 को घटा रहे हैं तो 14 आ रहा है। डिफरेंट का मतलब यही होता है कि इनमें इनको घटाएंगे, इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा ये डिफरेंट आना चाहिए। अब x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 42 प्लस 14, और ये हो गया 6 और ये हो गया 5, यानी हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। अब जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, अगले क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। हम अगला क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक पैटर्न बन रहा है। इन दोनों में अगर हम देख रहे हैं तो 3 का डिफरेंट आ रहा है, इन दोनों में 5 का आ रहा है, इन दोनों में 7 का, इन दोनों में 9 का, इन दोनों में कितने का आएगा, 2 बढ़ता जा रहा है। तो इसमें अगर 2 बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। 11 आने का मतलब अगर हम यहाँ पर कोई संख्या x मान लेते हैं, इसमें से अगर 40 को घटाते हैं तो 11 आ रहा है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर लाएंगे 40 प्लस 11, यह जाएगा 51 यानी 51। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। अब देखिए अगला जो हमारा है, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर भी एक पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर भी एक पैटर्न बन रहा है। उस पैटर्न को हम पकड़ते हैं। देखिए पैटर्न क्या बनेगा, इन दोनों में अगर हम डिफरेंट निकाल रहे हैं तो देखिए कितने का आ रहा है, 6 का आ रहा है। अगर इन दोनों को घटाते हैं, 17 में से 11 को घटाएंगे तो 6 आएगा। देखिए यहाँ पर दोनों में 6 आ रहा है, और इसमें से अगर इसको घटाते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 8 आएगा। 25 में से 17 को घटाए 8 आया, और 33 में से 25 को घटाए तभी भी 8 आया। अब इन दोनों को घटाएंगे तो 10 आएगा। देखिए 10 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हम मान लेते हैं यहाँ x है, ठीक है। अब देखिए 2 बार एक संख्या 2 बार रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर भी 10 रिपीट होगा, यानी इन दोनों में जो डिफरेंट होगा वो 10 का होगा। यानी अगर हम x में से 43 को घटाते हैं तो 10 आना चाहिए। अब हम x को यहीं रोक देते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हमारा 43 प्लस 10 ये हो जाएगा हमारा 0, और ये हो जाएगा 5, यानी 50 जो होगा हमारा, 50 नहीं क्योंकि ये 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा 53, ये हो जाएगा 53। हमारा आंसर डी वाला सही होगा। अब अगला जो हमारा 7वां क्वेश्चन है, यहाँ पर भी देखिएगा एक पैटर्न बन रहा है। इन दोनों को अगर हम घटा रहे हैं तो देखिए घटाएंगे तो क्या आएगा, आप घटा के देख लीजिए, ये आएगा 30, और इन दोनों को घटाएंगे तो 60 आ रहा है। इन दोनों को घटा रहे हैं तो क्या आएगा, तो हमारा आ रहा है 30 ही आ रहा है। इन दोनों को घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है, 60 आ रहा है, और इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा पूछा है। देखिए यहाँ पर 30 है, फिर 60 आया है, और फिर 30 आया, फिर 60 आया, तो अब की क्या आएगा, यहाँ पर 30 आएगा, ठीक है। क्योंकि यही रिपीट हो रहा है बार बार, तो यही चीज़ यहाँ पर भी रिपीट होगा। यानी यहाँ पर मान लेते हैं अगर x है तो इन दोनों में डिफरेंट जो है, अंतर जो है वो कितने का आएगा, 30 का आएगा। तो अंतर 30 आने का मतलब x में से अगर हम 345 को माइनस कर रहे हैं तो 30 आ रहा है, तो x को यहीं रोक देते हैं, 345 इधर लाते हैं, प्लस 30 करते हैं, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, यानी 375 होगा हमारा आंसर, डी वाला सही होगा। ये आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक पैटर्न बन रहा है। अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट कितने का आ रहा है, 5 का, सॉरी 7 का। अगर हम इन दोनों को डिफरेंट देते हैं तो यहाँ पर ही पूछा है, यही वैल्यू पूछा है, तो यहाँ हम कुछ नहीं बता सकते अभी। और इन दोनों में डिफरेंट देखिए कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है, इन दोनों में 11 का आ रहा है। तो देखिए इन दोनों में 11 का, इन दोनों में 10 का। तो अगर यहाँ पर मान लेते हैं अगर 8 का डिफरेंट आता है, और इन दोनों में फिर आता है 9 का डिफरेंट, तो देखिए यहाँ एक पैटर्न बन जाएगा, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ ऐसी कोई संख्या रखिए जिसको इसमें से घटाएं तो क्या है हमारा 8 आए, और इसमें से घटाएं तो 9 आए। तो हम 23 यहाँ पर हम रखते हैं, यहाँ पर अगर हम 31 रख लेते हैं तो 31 में से अगर हम 23 को घटाते हैं तो 8 हमारा आ जाएगा, ठीक। और 40 में से अगर हम 23 को घटाते हैं तो 9 आ जाएगा हमारा। यानी इस जगह पर हम कौन सी वैल्यू रखेंगे, 31 हम यहाँ पर रखेंगे। तो यानी इसका जो आंसर होगा, बी वाला आंसर सही होगा, 31 यहाँ पर रखा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा,
और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।